हेलो एवरीवन, आज हम भी इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है। एक मिनट में पेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तो ये क्या कहता है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। जब दो अलग अलग एलिमेंट एक मतलब सेपरेटली फिक्स मास के साथ कंबाइन करेंगे, द रेशियो इन विच दे डू सो। द रेशियो किसकी रेशियो, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स की रेशियो। ठीक है, इन विच डे डू सो का मतलब जिस रेशियो में ये कंबाइन करेंगे वो क्या होगा, इज़ आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट एक एक मतलब फिक्स मास के साथ कंबाइन करेंगे तो उन दोनों एलिमेंट्स की रेशियो होगी। ठीक है, जिसमें वो कंबाइन किया उसमें तो वो क्या होगी, जहाँ तो सेम होगी जहाँ तो सिंपल मल्टीपल होगी। मतलब किसके कंपैरिजन में, जब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो उस केस में जहाँ तो सेम होगी जहाँ तो कोई मल्टीपल होगी। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एक मिनट। ठीक है, जहाँ पे क्या लिया हमने, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और फिक्स मास किसका है, मतलब कार्बन का कितना है, 12 है। ठीक है, और कार्बन का कितना है, 12 अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, 12 है। ठीक है, और मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट है और कार्बन का मास जो है फिक्स है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके CH4 बनाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और जब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो H2O बनेगा। ठीक है, अब हम एक मतलब कि लॉ क्या कहता है, जब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट एक फ़िक्स मास के साथ कंबाइन करते हैं, जब इन्होंने कंबाइन किया, ठीक है, CH4 बना, इन दोनों ने कंबाइन किया, CO2 बना। ठीक है, अब इन दोनों एलिमेंट्स की रेशियो लेनी है इसमें। ठीक है, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन की क्या रेशियो है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 एटम है तो 4 आ गया, 3:1 आ गया। CO2 में कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन के 2 एटम है, 16 × 2 32 आ गया। रेशियो कितनी आ गई, 3:8। 4 के टेल में 3 के साथ और 4 के टेल में 8 के साथ। तो जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो लेनी है तो 1:8 आ गया। और लॉ क्या कहता है, मतलब इनके साथ हो कार्बन और मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो क्या होगी, सेम या कि कोई मल्टीपल होगी। कब होगी, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। जो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या रेशियो है, 2:16 मतलब 1:8, जो सेम है एज द फर्स्ट रेशियो। दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एंड थैंक यू।